अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज के लॉ एडमिशन टेस्ट में जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को इसके साथ हम जोड़ते हैं जो कि इंग्लिश है, तो उसके भी 20 जो है वो नंबर लॉ एडमिशन टेस्ट में होते हैं। तो कुल मिला के ये दो सब्जेक्ट्स जो है वो 40 नंबर पर मुश्तमिल हैं और अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इन केस आपके ये दो सब्जेक्ट्स वीक हैं तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी को सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी मिलता है और LLB एडमिशंस के हवाले से गाइडेंस भी मिलती रहती है और ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आपको मिलती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लैट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, साथ साथ आप अपनी तैयारी भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोरख हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। सो गोरख हिल स्टेशन जो है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे दादू को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गोरख हिल स्टेशन को अगर आप एक बार जाके सर्च कर लेंगे, इससे रिलेटेड पिक्चर्स को और थोड़ी सी वीडियोस को देख लेंगे तो ये फैक्ट आपको कभी भी नहीं भूलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लॉ एडमिशन टेस्ट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया और एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम जो है वो तरबेला डैम है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पूछा जा रहा है। मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फादर ऑफ कंप्यूटर के हवाले से भी पूछ लिया जाता है और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का स्टेटस रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टेटस रखते हैं। सो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तस्करा करता हूँ आपको लगता होगा कि हर क्वेश्चन के साथ ही मैं ये चीज रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि जो क्वेश्चन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। ये लेक्चर्स जितने भी आपके साथ शेयर हो रहे हैं इसमें हर एक सवाल रिसर्च के बाद ऐड किया जा रहा है। तो आप अगर इन लेक्चर्स पर रिलाई कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप जो है मोस्ट रेलेवेंट डाटा को पढ़ रहे हैं। उसके बाद इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब स्टार्ट होती है? 1914 के अंदर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब वर्ल्ड वॉर एंड कब होती है इसका आपको पता होना चाहिए और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं कि कम वक्त में आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें, तो आप अपनी तैयारी जो है द लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी कोर्स से कर सकते हैं। इस प्रिपरेटरी कोर्स में हम आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस देते हैं ताकि आप अपनी ईज पे स्टडीज कर सकें। इसके बाद आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज की एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को ठीक कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं। इससे मुराद ये है कि व्हाट्सएप पे हमारा इंस्ट्रक्टर आपके साथ इन टच होता है ताकि आपको 1-on-1 गाइडेंस भी मिल सके और आपके सवालों के जवाब भी आपको दिए जा सकें। तो अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कोर्स किस तरह से आपको फैसिलिटेट करेगा, तो सिंपली आपने एक मैसेज करना है। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए व्हाट्सएप पे मौजूद है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको फर्दर तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर के हवाले से जब क्वेश्चन किया जाएगा तो चाइना, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क कौन सा है? इंडिया है। सबसे ज्यादा आबादी जो है वो इंडिया की है। अब आपने टॉप 5 कंट्रीज को सर्च करना है, टॉप 5 कंट्रीज को सर्च करना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है और उसके बाद कमेंट्स में उनका नाम पेस्ट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अगेन कैपिटल से रिलेट करता है। कैपिटल्स और करेंसीज का एक ऐसा टॉपिक है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में हर बार जो है ऑलमोस्ट एक पेपर में कभी कैपिटल पूछा जाएगा और दूसरे पेपर में कभी किसी करेंसी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो अब यहाँ कैपिटल ऑफ स्पेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैपिटल ऑफ स्पेन जो है वो मैड्रिड, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स यूरोप विद विच कॉन्टिनेंट। अब स्ट्रेट के बारे में तो बखूबी आपको पता चल चुका होगा, जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में तज़किरा हुआ है, जब इस MCQs को मैं आपको बताता था, आपके साथ शेयर करता था, तो आपको नहीं पता चलता था, आप भूल जाते थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहां पर है। लेकिन अब क्योंकि ये न्यूज़ में आई है चीज़, अब इसको ज्योग्राफिकली आपने देखा है, इसकी तस्वीरें देखी हैं, तो अब ये आपको नहीं भूल रही कि ये कहां पर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो यूरोप को किस कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करती है? अफ्रीका के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। आप जो है जब इसको सर्च करेंगे ना, जाकर जब आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को सर्च करेंगे और देखेंगे, इसकी पिक्चर्स देखेंगे, इसके ग्राफ्स को देखेंगे, तब ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हीट इज अ डैश सीजन क्रॉप। तो व्हीट इज अ रबी सीजन क्रॉप जो है, अगर आपने रबी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच कंट्री इज लोकेटेड इन बोथ यूरोप एंड एशिया। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री की बात की जा रही है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री टर्की है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लोकेटेड इन। अब एक चीज आप देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या जो रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी लैंग्वेजेस के हवाले से अक्सर पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में लोकेटेड है। जनेवा इसका दुरुस्त जवाब है। द कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज। अब आप जानते हैं कि कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ ज़कात इन पाकिस्तान। तो कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ ज़कात का जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर वो ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। तो मुख्तलिफ सिटीज और कंट्रीज के जो ओल्ड नेम है उनके हवाले से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सियाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस की जाती है वो पेनक्रियास की तरफ से प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब करेंसी का अगेन एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि करेंसी और कैपिटल जो है वो ये अक्सर लैट में पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूं, पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स। तो सिटी ऑफ सेंट्स, सूफिया का शहर जो है मुल्तान को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जब भी आप क्वेश्चन इस तरह का देखें तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। रैम इन ए कंप्यूटर इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी। अब आपसे जिस तरह बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी तरह आपसे जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसको कंसिस्टेंट एक जो है वो पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का जो 12th एडिशन है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स साबित हो सकता है। आप इस एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे इन टच आ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।